ये देखिए मम्मी ना, ये टेंडर टेंडर जितने पत्ते हैं ना, कोला सॉफ्ट सॉफ्ट जो बच्चा बच्चा पत्ता है, इसके पकोड़े बनाएगी। और जो बड़ा हो गया है इसकी भाजी बनेगी। ये भी टेंडर है, ये टेंडर दिख नहीं रहा, बड़ा दिख रहा है। टेंडर तो नीचे वाले, ये सब बहुत सॉफ्ट है, बच्चा है, कोला कोला। बारिश होने से पेड़ पौधे भी कितना खिलखिलाते हैं, खुश होते हैं। मेरी मम्मी का लगाया हुआ ये मनी प्लांट देखिए कितना मस्त, सारे पत्ते और ऐसे बने हुए हैं ना, पूरा प्लांट ऐसा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कितना खुश है, कितना खिलखिला रहा है। मनी प्लांट हमारे ये वाले बालकनी में भी है, दूसरा वाला बालकनी में भी है, मम्मी ने लगाया है। एक्चुअली वो साइड वाला जो बालकनी है, बेडरूम वाला बालकनी, उसमें इतने बड़े बड़े, ये तो मैं हाथ से भी नहीं नाप सकती हूँ, मेरे हाथ से भी बड़ा, इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए थे। और पूरे दीवार को, बिल्डिंग के दीवार को पकड़ के उसका जो रूट्स है ना, चले मैं दिखाती हूँ। ये वाला मनी प्लांट है, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये अभी छोटा है, इसको काटा गया है। ये देखिए रूट्स है इसके, देख रहे हैं इसके रूट्स, काट के इसको इतना छोटा किया गया। पूरा बालकनी में ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ था, और रूट्स से ना दीवार को पकड़े हुए थे। पूरा पूरा जो प्लांट था, पूरा इसके रूट से दीवार को पकड़ के चढ़ा था और पूरा नीचे तक उतरा था, जंगल बन चुका था पूरा। ये तो अभी छोटा है, इसको मम्मी ने काट दिया है क्योंकि बिल्डिंग को पकड़ के इतना ऊपर तक नीचे तक सब जा रहा था। उसके रूट्स, ये बड़े बड़े रूट्स जो दीवार को पकड़ के वो इधर उधर पूरा फैल रहा था, पूरा स्प्रेड हो गया था। और पत्ते तो इतने बड़े, मैं कैसे बताऊँ, पान का पत्ता भी उससे छोटा होता है, पान का जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना, वो उससे भी बड़े पत्ते हो गए थे। कहते हैं कि मनी प्लांट जब घर में बढ़ता है तो बहुत पैसा आता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मल जैसे कमाई चल रही है हम दोनों भाई बहन की, वैसे ही चल रहा था, बहुत मॉडरेट, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम पैसों में खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक अफवाह ही है, मतलब सुपरस्टिशन है। हमारे घर में मम्मी कहीं पे भी उठा के, ये इतना बढ़ गया था ना, यहाँ का निकाल के वो वाले बालकनी में जो दिखाया अभी, वो तो बढ़ गया है, वो वाले बालकनी में मम्मी ने लगाया तो वो बढ़ गया। लेकिन ये अभी फिर से दोबारा, इसको 2 बार काटा मम्मी ने, ये वाले प्लांट को। तो इतना बढ़ता है मेरी मम्मी का लगाया हुआ मनी प्लांट, कहीं पे भी उठा के लगा दो वो बढ़ जाता है, लेकिन पैसा वही मॉडरेट वे में ही आता है। हाय बारिश कम हुई है, थोड़ी कम हुई है, लेकिन रुकी नहीं है। और यहाँ किचन में गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे हैं, कद्दू के पत्ते के पकोड़े, पम्पकिन लिव्स के पकोड़े। और बिना पकोड़े के बारिश का मौसम सेलिब्रेट करना, ये तो नामुमकिन वाली चीज़ है। बारिश सेलिब्रेट करना है तो पकोड़े बहुत ज़रूरी हैं। और खिचड़ी भी, खिचड़ी, बारिश मतलब खिचड़ी और पकोड़े, तो दोनों चीज़ ही आज बनी है। हम लोग बारिश सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज मॉनसून सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बैंगन है, बैंगन के भी पकोड़े बनेंगे, बैंगन के पकोड़े और पम्पकिन लिव्स के पकोड़े, बस ये दोनों ही बोला है। मैं, मुझे आलू के पकोड़े कुछ ख़ास पसंद नहीं है, ठीक ठाक लगता है। सबसे बुरा मुझे लगता है कि हमारे में प्याज के पकोड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं। पनीर पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, और मुझे कैप्सिकम के पकोड़े पसंद है। कैप्सिकम को काट के उसको बेसन में डुबो के उसके पकोड़े बहुत पसंद है। मिर्ची के पकोड़े बहुत पसंद है। ये देखिए पनीर थोड़ा फ्रिज में बचा था, उसके भुर्जी बनाई है मम्मी ने। और ये रही सब्ज़ी पम्पकिन लिव्स के, एक्चुअली पम्पकिन लिव्स भी है इसमें और स्टेम भी है, उसमें आलू और ब्रिंजल मिला के ये भाजी बनाई गई है। ये भाजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगती है। और आज के लंच का मेन हीरो है ये खिचड़ी, मसूर की दाल की बनी हुई खिचड़ी है। ये आज ट्यूसडे है ना, इसके लिए मसूर की दाल की खिचड़ी बनी है। हमारे घर में हर ट्यूसडे को मसूर दाल
बनती हैं. So we are going to celebrate rainy day today with खिचड़ी and पकोड़े. फिर से इतनी ज़ोर से बारिश आई, स्लो हुई थी बीच में, लेकिन अब फिर से ज़बरदस्त बारिश हो रही है. बस यही चालू है, कभी स्लो तो कभी फुल फोर्स में. देखिए, सबसे बड़ी बात है सामने जो शिव मंदिर है वो मंदिर दिख ही नहीं रहा है, पूरा धुंधला हुआ पड़ा है. न्यूज़ में दिखा रहा है जुहू में हेमा मालिनी के बंगलों में पानी घुस गया है. न्यूज़ रिपोर्टर बोल रहे हैं कि 100 करोड़ के बंगलों में पानी घुस गया. वो झुग्गी झोपड़ियों जैसी हालत हो गई है. जुहू की भी जितने भी बंगलोज़ है वहाँ पर सब 90 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक के बंगलोज़ हैं वहाँ. और वहाँ ऐसे इतने महंगे बंगलोज़ में पानी घुस जाना, मतलब ये क्या हालत है, झुग्गी झोपड़ियों वाली हालत है. न्यूज़ में बता रहा है. तो मैं और मम्मी यही डिस्कस कर रहे हैं घर पे कि भगवान के पास ना हर कोई एक जैसा है. चाहे आपके बंगलो 100 करोड़ का हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, उनके पास सब एक जैसा है. वो जब कुछ करता है ना, वो जब अपना खेल खेलता है ना, किसी के साथ भी खेल सकता है. भगवान ये नहीं सोचता है कि अमीर है, इसकी चीज़ महंगी है, इसके साथ ना करो, इसकी चीज़ को ख़राब ना करो, गरीब के पीछे लगो. ऐसा नहीं है. ये काम तो सिर्फ इंसान करता है. जो जितना गरीब, जो जितना तकलीफ़ में है उसको उतना तकलीफ़ देना, नीचे वाले को और लात मारना और किक करना और गिराना. कोई तकलीफ़ में है तो उसको और तकलीफ़ पहुंचाना, ये तो इंसानों का काम है. ऊपर वाला ये सब नहीं देखता है. उसको क्या करना, कोई अमीर है कोई गरीब है, उसको तो बारिश करना है, वो बारिश कर रहा है. बाकी जिसको तकलीफ़ झेलना है वो झेल रहा है. शाम हो गई है, बारिश रुकी है अभी. मतलब रुकी है तो थोड़ा अजीब लग रहा है कि बारिश रुकी नहीं रही थी, लगातार बरस रही थी. तो मुझे अभी नीचे जाना है, नीचे वाली शॉप से दूध लेके आना है. और देखिए आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, बैंड बजने की आवाज़ आ रही है ना. कितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1 हफ़्ता बाकी है और गणेश फेस्टिवल को इनकी प्रैक्टिस जारी है. अब मैं फटाक से नीचे उतर के दूध लेके आ जाती हूँ बारिश दोबारा आने से पहले. नीचे उतरी हूँ और बच्चे खेल रहे हैं. हवाएं बहुत ठंडी ठंडी मस्त हवाएं चल रही है, ज़ोरदार हवाएं चल रही है. और मैंने बोला था ना कि हमारे एरिया में कभी मैंने पानी भरते हुए नहीं देखा, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए. ये देखिए रास्ता देखिए, ये निचला एरिया नहीं है ना, ऊंचाई पर है ना, इस वजह से. और हवा ऐसी चल रही है, बाल उड़ा के लेके जा रही है. दुकान में सिर्फ आधा लीटर दूध मिला, एक ही पैकेट. बोल रहे हैं कुछ सामान नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें डिलीवरी नहीं आ रही है, दूध का मारा मारी है. आज का दिन चला लो, कल सुबह मिल जाएगा दूध. नीचे उतर के बड़ा अच्छा लगा. हवाएं चल रही थी ना, इतनी फ्रेश है, मज़ा आ गया. ये जो मेरा वेट बढ़ा है ना 2 kg, मैंने बोला 2 kg, तो मैंने सुबह देखा तो मेरा 2 kg बढ़ा था. मैंने एक्सरसाइज किया तो देखा कि हाफ तो कम हो गया. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 1.5 kg बोलूँ बड़ा है या 2 kg बोलूँ. अब मुझे एक्सरसाइज के बाद इतना पसीना निकला कि 1.5 kg वेट बढ़ा, ऐसा बोलना ही सही रहेगा. अब वेट लॉस का सबसे बेहतरीन तरीका है कि रात को 7 बजे के बाद कुछ ना खाए. जो आपको खा लेना है, डिनर आपको करना है तो 7 बजे से पहले जो खाना है खा लो. तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ. वैसे मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने सिर्फ शाम को चाय पिया है, वो भी कैमरा ऑफ था तभी. क्या बार बार चाय बनाना और पीना पिलाना दिखाओ, इसके लिए मैंने तभी कैमरा ऑन नहीं किया था. तो चाय पिया. अब मुझे भूख नहीं लगी क्योंकि लंच इतना अच्छे से किया ना मैंने, और वो जो लिफ़ी पकोड़े, लिफ़ी वेजिटेबल खाया था ना, तो वो डाइजेस्ट नहीं, उसको भी पत्तों को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. तो मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है. खाने की मुझे इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है तो मैं बिना भूख के कभी नहीं खाती हूँ. भूख लगेगी, अच्छी खासी भूख लगती है जब भी, तब मैं खाना खाती हूँ. तो मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं देखती हूँ ये जो 1.5 kg मेरा बढ़ा हुआ है वो कब तक कम होता है. 2 दिन में, 3 दिन में, और जब कम होगा ना मैं आप सबको बताऊंगी. आज है ट्यूसडे, ये ब्लॉग जाएगा वेडनेसडे को.
देखती हूँ कब कम होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कितने दिन में मैंने ये 1.5 kg कम किया, देखते हैं। ओके, अभी मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून विथ मी एंड सी यू विद नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।